4 তারিখ 12টার পরে কোন জল্লাদের কত ক্ষমতা আর কার দিল্লির বাবা কাকে বাঁচাতে আসে আমি 4 তারিখ দেখব। तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बैनर्जी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। कहते हैं अपनी ही जुबान पान खाती है और अपनी ही जुबान, समझ गए होंगे इशारा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के प्रचार प्रसार के दौरान भड़काऊ बयान देने के मामले में कोलकाता विधान नगर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ गंदी और भद्दी टिप्पणियों का भी जिक्र किया गया है। एफआईआर में क्या कहा गया है, आइए एक नजर डालते हैं। एफआईआर के मुताबिक सामाजिक कार्यकर्ता राजीव सरकार ने 5 मई को चुनाव नतीजे घोषित होने के एक दिन बाद यह शिकायत दर्ज कराई थी। सरकार ने बागुईहाटी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि अभिषेक बैनर्जी ने 27 अप्रैल से 3 मई के बीच में आयोजित कई चुनावी कार्यक्रमों में भड़काऊ बयान दिया है। आरोप लगाया है कि इन भाषणों से आपसी दुश्मनी को बढ़ावा मिलता है, साथ ही सार्वजनिक शांति भी भंग होती है। इसमें यह भी लिखा गया है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को धमकियां दी गई। इसमें से कई धाराएं गैर जमानती हैं, जो दंगों को उकसाने के लिए होता है। कई समूहों के बीच नफरत फैलाने और गंभीर धमकियां देने के से भी संबंधित है। इस शिकायत में अभिषेक बैनर्जी के विवादित बयानों के वीडियो और लिंक भी प्रमाण के तौर पर दिए गए हैं। सामाजिक कार्यकर्ता राजीव सरकार ने शिकायत के साथ कई भाषणों के लिंक भी जमा किए हैं। पुलिस ने 15 मई को दोपहर 2:45 पर विधान नगर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की है। ये मामला भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 192, 196, 351(2) और 353(1)(c) के तहत लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 130, 2 और 125 के तहत दर्ज किया है। एफआईआर की माने तो इन भाषाओं में कथित तौर पर ऐसे भड़काऊ और धमकी भरे बयान दिए गए हैं जिनसे सार्वजनिक अव्यवस्था फैल सकती है, सौहार्द बिगड़ सकता है। যারা আজকে মিতালির উপর চড়াও হয়েছে, আক্রমণ করেছে, আমি মিতালিকে জিজ্ঞেস করলাম তাদেরকে চেনো? বললো দাদা আমি বুঝতে পারিনি, সেভাবে মনে পড়ছে না। ওর অবস্থা এমনিও খারাপ, ও এতই দুর্বল হয়ে গেছে। কিন্তু আমার নজর সবার উপর রয়েছে। যারা ভাবছে মিতালির উপর কারা চড়াও হয়েছে আমরা জানি না। সমাজশ্রীর স্বামী সৌমেন পাল, দোলন, এই 4 জন প্রাথমিকভাবে যুক্ত আমার কাছে খবর রয়েছে। আরো যারা যুক্ত সামনের সিসিটিভি ক্যামেরা দিয়ে বেছে বেছে বার করব। একটা এসসি মহিলা, তপশিলি মহিলা, তার গায়ে যারা হাত দিয়েছে, 4 তারিখে তৃণমূল আরামবাগ জিতুক বা হারুক, আমরা গতবারও আরামবাগ হেরেছিলাম, গোঘাট হেরেছিলাম, খানাকুল হেরেছিলাম, পুরসুরা হেরেছিলাম, কিন্তু উদারতা পার পেয়ে গেছিলে। এবার আমি নিজে দায়িত্বে থাকব। 4 তারিখ 12টার পরে কোন জল্লাদের কত ক্ষমতা আর কার দিল্লির বাবা কাকে বাঁচাতে আসে আমি 4 তারিখ দেখব। যাব। অমিত শাহ এসে আমাকে বলছে সাংবাদিক বৈঠক করে, অভিষেক হামকো গালি দিয়া। আমি কারোর বিরুদ্ধে গালি দিইনি, কাউকে কোনোদিন একটা এতটুকু অপশব্দ আমার 15 বছরের রাজনৈতিক জীবনে ব্যবহার করিনি। তিনি এসে বলছেন तृणमूल के सब घुस जाओ अंदर, नहीं तो उल्टा करके सीधा कर दिया जाएगा। के बोलছে? गुजराटेर गुंडा। बेटा আমার জন্মভূমি, আমার মাটি, আমার জায়গা, আমি জন্মেছি, পড়াশোনা করেছি, থেকেছি, বড় হয়েছি, তুমি আমার মাটিতে এসে আমাকে চমকাবে? আমি খালি বলেছি যদি সৎ সাহস থাকে 4 তারিখ অমিত শাহ বাংলায় থাকবেন, বেলা 12টার পর দেখা হবে। বেলা 12টার পর দেখা হবে।
প্রথম দফায় সেঞ্চুরি হয়ে গেছে, এখন তো ডবল সেঞ্চুরি। আর দক্ষিণ 24 পরগনা বারবার 1 নম্বরে থাকে, এবারও 1 নম্বর। আর বাংলায় ফলতা এবার 1 নম্বর। देखिए, बहुत लोगों को हम लोगों ने सुधारा है। यहाँ जिनको बढ़ा चढ़ा कर रखा गया था, चढ़ाया जा रहा था, मिसयूज किया जा रहा था, विशेषकर संख्यालघु समाज को, उनके अंदर कुछ लोगों को, ये जो 15-16 साल के जो बच्चे हैं ना, ये गलत समय पर पैदा हुए हैं, गलत संस्कार पड़ गया है। लेकिन क्या है, हमको सुधारने वाले आदमी हैं, सुधार देंगे। इनको मालूम नहीं है कि पुलिस वही है, शासन वही है, लेकिन नेता बदल गया है। उसका परिणाम सबको दिख रहा है। दादा, कल सीएम ने बताया है कि 3 आईपीएस को सस्पेंड किया गया आरजीकर मामले में, क्या बताएंगे? जो दर्दनाक घटना हुई थी आरजीकर में, अभी तो उसका न्याय नहीं मिला है। कानून में अभी भी प्रावधान है उसका न्याय पाने के लिए, उसी दिशा में कानून काम कर रही है। लेकिन हमारे पार्टी ने प्रतिश्रुति दी थी कि आते ही फाइल खुलेगा और दोबारा इसका इंक्वायरी होगा। उसी प्रोसेस में ये किया गया है। मुख्यमंत्री जो वादा किए थे उसी दिशा में बहुत जल्दी आगे बढ़ रहे हैं। जनता खुश है क्योंकि जनता ने हमें ये आदेश दिया है। पीड़िता की मां ने कहा है कि अगर कोई सबसे बड़ा इस घटना में अगर कोई शामिल है तो ममता बनर्जी, उसको पहले अरेस्ट। कोई भी हो सकता है, जहां तक संभव है पहुंचेगा ये कानून का तहात और इंक्वायरी पहुंचेगी, सबको कानून के सामने आना पड़ेगा। हमने ये भी देखा है हाई कोर्ट में हियरिंग के समय जज साहब को घेराव किया जाता था, स्लोगनबाजी होता था, बैठ जाते थे उनका इजलास में, काम करने नहीं देते थे। वो भी दिन था और आज भी दिन। देखिए, ममता बनर्जी को कोट पहन के एफआईआर होना पड़ रहा है, कोर्ट में बार बार जाना पड़ रहा है। ये काला कोट और अदालत का कोट, इसी में पूरा जिंदगी बीतेगा। अभिषेक बनर्जी के नाम पे एक एफआईआर हुआ है विधाननगर साइबर क्राइम थाना में। प्रचार के समय बाबीहाटी इलाके में उन्होंने कुछ मंतव्य किया था। जितना अत्याचार अनाचार किया, जिसको गाली दिया, ये चाहे अभिषेक बनर्जी हो, ममता बनर्जी और उनके नेता, उसमें डर के मरे लोगों ने कंप्लेंट नहीं किया था और पुलिस भी नहीं लेता। पुलिस भी तैयार है, जनता भी तैयार है, न्याय हमको दिलाना है सबको, और होगा। दादा, फलता में क्या होगा? क्योंकि फलता में फिर से पुष्पा, फलता कोई बंगाल के बाहर नहीं है, कोई भारत के बाहर नहीं है। देश में अगर कानून की राज है, बंगाल में राज है, तो वहां भी होगा। हाँ, चुनाव बाकी है, जनता जिसको चुनेगा वो होगा, लेकिन जबरदस्ती लोगों को रोक करके चुनाव जीतने का जो परंपरा बंगाल में था उसको हम बदल देंगे। दादा, प्रधानमंत्री 5 देशों का टूर में गए हैं और सभी विरोधी जो नेता हैं उससे अभी अपील कर रहे हैं कि अभी पेट्रोल नहीं है, डीजल नहीं है, गैस नहीं है, इसको लेकर जा रहे हैं। लेकिन नहीं, पेट्रोल डीजल दाम भी उस समय बढ़ा था, मनमोहन जी के समय। उन्होंने क्या किया था? आज 40 देशों से पेट्रोल हमारे देश को आ रहा है, ये प्रधानमंत्री का करिश्मा है। गैस भी आ रहा है, गैस हमारे देश में नहीं है, इसलिए तो दाम बढ़ा है। तो लड़ाई के समय देश शांत है, जनता निश्चिंत होकर मोदी जी के ऊपर निर्भर करके बैठी है। और उन्होंने भी तो इतना साल चलाया था, क्या दिया 17 साल में? तो आप उनको देखना चाहिए, बैठे बैठे देखिए, अच्छा दिन है, मोदी जी का काम देखिए। ब्यूरो रिपोर्ट, HNN न्यूज।